A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansu Raj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। पिछले वीडियो में जो है कंट्रासेप्शन हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें कंट्रासेप्शन जो है ना दो प्रकार का था। एक था परमानेंट मेथड और दूसरा था टेम्पररी मेथड। तो हम लोग टेम्पररी मेथड का टॉपिक जो है ना स्टार्ट किए थे। अब टेम्पररी मेथड में भी जो है ना टोटल से 2 टाइप्स था। सबसे पहला टाइप्स था नेचुरल मेथड और सेकंड था आर्टिफिशियल मेथड। तो नेचुरल मेथड जो है हम लोग कवर कर चुके हैं और आज जो है ना स्टार्ट होगा आर्टिफिशियल मेथड से। आर्टिफिशियल मेथड से आज स्टार्ट होगा आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में टोटल से 3 मेथड था जिससे प्रेगनेंसी को स्टॉप किया जा सकता था। सबसे पहला मेथड हम लोग क्या पढ़े थे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे और सेकंड था विड्रॉवल मेथड और थर्ड था लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में जो है हम लोग क्या पढ़े थे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में जो है हम लोग पढ़े थे ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है ना उससे 2 या 3 डेज पहले और उसके बाद का 2 और 3 डेज के अराउंड में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना था। बस यही जो है ना पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में बतलाया गया है। उसके बाद सेकंड था विड्रॉवल मेथड। विड्रॉवल यानी पेनिस को जो है ना वेजाइना से विड्रॉ कर लिया जा रहा था जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, इजैक्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सेमेन। सेमेन जो रिलीज हो रहा है ना, सेमेन जो है वेजाइना में रिलीज हो रहा है उसी को कहते हैं इजैक्यूलेशन। तो इजैक्यूलेशन के पहले अगर पेनिस को निकाल लिया जाएगा वेजाइना से तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सेमेन रिलीज होगा ही नहीं वेजाइना में। तो जब वेजाइना में सेमेन रिलीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि स्पर्म तो है ही नहीं। तो जब स्पर्म नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट था लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया में जो था ना उसमें अराउंड 6 मंथ तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता था। अराउंड 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता था। बट इन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड आफ्टर डिलीवरी, ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई मदर है, डिलीवरी हुआ तो यहां से डिलीवरी हुआ इसके बाद से जो है ना इसके बाद से अराउंड 6 मंथ तक, अराउंड 6 मंथ तक जो है, अराउंड 6 मंथ तक जो है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहाँ पे एक और क्या पॉइंट था, इन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है ना वो काफी ज्यादा मात्रा में हो, कहने का मतलब यही है। तभी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है नहीं होगा। लेकिन अगर मिल्क का प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है। तो उसके बाद आज का जो टॉपिक है ना वो स्टार्ट होगा आर्टिफिशियल मेथड से। आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड में जो है ना आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड आता है। और भी इसमें आता है IUCD, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। एक है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग बैरियर मेथड को कवर करते हैं। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड सबसे पहले जो है कवर करते हैं। तो बैरियर मेथड में जो है ना मेल और फीमेल दोनों के द्वारा ये यूज किया जाता है। मेल और फीमेल दोनों के द्वारा जो है ये यूज किया जाता है। मेल में मेल कॉन्डम यूज किया जाता है और फीमेल में फीमेल कॉन्डम यूज किया जाता है। इसमें जो है ना इसका ये जो कॉन्डम है इसका कॉमर्शियल नेम जो है, कॉमर्शियल नेम जो है ना, कॉमर्शियल नेम जो है इसका होता है निरोध, निरोध। और दोनों जो है ना कॉन्डम, मेल और फीमेल दोनों का जो कॉन्डम है वो
बना हुआ है रबर लैटेक्स से, रबर लैटेक्स से बना हुआ है। और मेल कॉन्डम यानी ये जो कॉन्डम जो है ना, इसको यूज किया जाएगा पेनिस को कवर करने के लिए, इसको यूज किया जाएगा पेनिस को कवर करने के लिए। पेनिस को कवर करने के लिए क्यों इसको यूज किया जा रहा है? क्योंकि पेनिस के थ्रू ही तो जो है सेमेन रिलीज हो रहा है। तो जब अगर पेनिस को कवर कर लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सेमेन जो है ना वो रिलीज नहीं हो पाएगा वेजाइना में। तो यहाँ पे कॉन्डम जो है ना इसको पुट किया जाएगा, पुट ओवर पेनिस, पेनिस। अब किस लिए? तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, पुट ओवर पेनिस टू कवर इट, इसको कवर करने के लिए, पेनिस को कवर करने के लिए पेनिस के ऊपर में जो है इसको लगाया जाता है। और अब ये है यहाँ पे एक फीमेल कॉन्डम, फेमसिल्ड नाम है, फेमसिल्ड। तो ये जो है ना इसको पुट किया जाता है, पुट ओवर वजाइना, वजाइना टू कवर सर्विक्स। वेजाइना में इसको पुट किया गया, तो वेजाइना में इसको पुट किया गया, इसको वेजाइना में जो है पुट किया गया। तो अगर पेनिस से जो है ना, पेनिस से जो है अगर सेमेन रिलीज होगा तो ये जो कॉन्डम है ना फेमसिल्ड, उसी में जो है ना सारा का सारा स्पर्म रह जाएगा, उसी में रह जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा। तो ये दोनों से जो है ना क्या हो रहा है, दोनों से जो है प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो रहा है, दोनों से क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो रहा है। लेकिन हाँ, जब तक ये दोनों को यूज किया जा रहा है तब तक ही, इसका मतलब क्या, ये एक टेम्पररी मेथड है, परमानेंट तो नहीं है ना, जैसे कि एक बार इसको यूज किए उसके बाद कभी यूज करना ही नहीं पड़े, ऐसा तो नहीं हो रहा। जब तक इसको यूज किया जाएगा तब तक जो है प्रेगनेंसी प्रिवेंट होगा, वरना नहीं होगा, वरना नहीं होगा। और ये जो है ना ये डिस्पोजेबल होता है, डिस्पोजेबल होता है, एक बार में जो है इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है IUCD। IUCD इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कैंट्रासेप्टिव, कैंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये जो है ना ये इसका फुल फॉर्म है IUCD का। और इसमें टोटल से जो है 3 टाइप्स आता है, 3 टाइप्स। सबसे पहला टाइप है नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। इसमें आता है लिप्स लूप, लिप्स लूप आता है, लिप्स लूप। अब जो है ना ये जो है नॉन मेडिकेटेड जो है ये बना हुआ है मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक से जो है ये बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ना, इट एक्ट एज फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी ऑफ यूटेरस अगेंस्ट स्पर्म। स्पर्म को जो है ना डायरेक्टली, इस पॉइंट का जो है ना मतलब जो है, इस पॉइंट का मतलब डायरेक्टली है कि स्पर्म को जो है ना, स्पर्म को जो है किल कर दे रहा है। इसका मतलब यही है, फैगोसाइटोसिस एक्टिविटीज है यूट्रस का स्पर्म के अगेंस्ट में, स्पर्म को जो है ना किल कर दे रहा है। अब जो है स्पर्म मर जा रहा है तो फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे होगा ही नहीं। तो जब फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी जो है प्रिवेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड यहाँ पे टाइप्स है कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग IUCD, IUCD कॉपर रिलीजिंग। यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है ना कॉपर आयंस जो है रिलीज होगा,
तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर टी, और एक है यहाँ पे कॉपर 7, कॉपर 7, और एक और है मल्टी लोड 375। ये सब से जो है ना, ये सब से जो है रिलीज होता है, रिलीज कॉपर आयंस, कॉपर आयंस। अब ये रिलीज हो रहा है तो इसका काम क्या है, कॉपर आयंस का कुछ तो काम होगा। तो कॉपर आयंस का काम ये है कि ये जो है ना, ये मोटालिटी को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे मोटालिटी डिक्रीज, मोटालिटी डिक्रीज। अब मोटालिटी जो है डिक्रीज किसका कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे स्पर्म के बारे में बोला जा रहा है ना, तो स्पर्म का जो मोटालिटी होता है उसको डिक्रीज कर देता है। स्पर्म का जो मोटालिटी है उसको क्या करता है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कौन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कॉपर आयंस। कॉपर आयंस जो है ये डिक्रीज कर रहा है, स्पर्म का जो मोटालिटी होता है ना उसी को डिक्रीज कर देता है। अब स्पर्म का जो मोटालिटी है वो डिक्रीज हो गया तो एग तक, ओवम तक जो है इसको पहुंचने में जो है काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और उतने में जो है ना स्पर्म मर जाएगा। तो जब स्पर्म मर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या कि इससे भी जो है ना प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो रहा है। फर्स्ट क्या था, नॉन मेडिकेटेड, जिसमें लिप्स लूप आता है और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, और इसमें जो है ना सारे के सारे स्पर्म को जो है ना किल कर दे रहा है, सारे स्पर्म को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। इसका फंक्शन यही है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी, कॉपर रिलीजिंग यानी इसमें कॉपर आयंस जो है रिलीज होगा। तो इसका एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। ये सब में जो है ना, ये सब से जो है रिलीज होगा कॉपर आयंस। और कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, इसको जो है ना इंसर्ट किया जाता है फीमेल में, इसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल में, और बाय द डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा किया जाता है। खुद से नहीं, खुद से इंसर्ट नहीं किया जाता, डॉक्टर के द्वारा जो है इसको इंसर्ट किया जाता है, और एक्सपर्ट जो नर्स होते हैं ना उसके द्वारा भी जो है किया जाता है इसको इंसर्ट फीमेल में। तो इतना जो है ना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे है हार्मोनल रिलीजिंग आईयूसीडी। आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। इसमें क्या होगा, इसमें हार्मोन्स रिलीज होगा, इसमें हार्मोन्स रिलीज होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है LNG20, और यहाँ पे एक और है प्रोगेस्टा सर्ट। LNG20 इसका फुल फॉर्म होता है लेवोनॉर्गेस्ट्रेड 20, ये इसका फुल नेम है, इसको LNG20 कहते हैं। और ये सारे का जो फंक्शन है ना इसका है इट मेक्स सर्विक्स थिक। ये जो है ना ये सर्विक्स को थिक कर दे रहा है। अब अगर सर्विक्स जो है थिक हो जाएगा तो स्पर्म जो है ना ये यूट्रस में नहीं जा पाएगा, ये वजाइना में ही रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना इससे भी जो है प्रेगनेंसी प्रिवेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं ना हो रहा है, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी कैसे होगा, प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका फंक्शन फर्स्ट क्या है, इट मेक्स सर्विक्स थिक, सर्विक्स को क्या कर रहा है, थिक कर दे रहा है। थिक कर दे रहा है तो स्पर्म जो है ना वो आगे नहीं जा पा रहा है, वहीं पे रुक जा रहा है। तो जब वहीं रुक गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ये है क्या, इंडोमेट्रियम जो है ये है क्या, इंडोमेट्रियम जो है ना ये यूट्रस का वॉल है और इनर मोस्ट लेयर है ये, और इसी में जो है ना ब्लास्टोसिस्ट जो है इम्बेड हो रहा था, और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो है ना पढ़ा दिया गया है। तो
अगर इंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है, इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है, अगर वो बढ़िया से नहीं बन पाया, इसका ग्रोथ अगर नहीं हो पाया, तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कैसे इम्बेड होगा इसमें? इम्बेड तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडोमेट्रियम नहीं है, इंडोमेट्रियम जो है नहीं है। तो जब इंडोमेट्रियम नहीं है तो इम्बेड नहीं होगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन जो है इसमें नहीं हो पाएगा। तो जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, इट मेक्स यूटेरस अनफेवरेबल फॉर स्पर्म। स्पर्म के लिए जो है, ये जो है ना हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी, ये यूट्रस को जो है ना अनफेवरेबल कर देता है। यानी स्पर्म जो है ना यूट्रस में गया तो उसको किसी भी प्रकार से जो है ना उसको आगे नहीं जाने देगा, उसको आगे नहीं जाने देगा, वहीं पे किल कर देगा, या फिर उससे वहीं पे जो है ना वहीं पे उसको ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा। यूट्रस में जो है ना स्पर्म के लिए अनफेवरेबल कंडीशन कर देता है, यू जो है ना अनफेवरेबल कंडीशन कर देता है स्पर्म के लिए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे थर्ड है ओरल कैंट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कैंट्रासेप्टिव पिल्स, यहाँ पे ये तीसरा है। इसमें जो है ना नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ना पिल्स है, यानी टैबलेट के फॉर्म में इसमें होगा, इसमें टैबलेट के फॉर्म में है, उसी को जो है ना हमें लेना रहता है, जिससे प्रेगनेंसी जो है ना प्रिवेंट हो जाता है। तो इसमें जो है ना, इसमें दो प्रकार का आएगा। सबसे पहले आएगा यहाँ पे एक कंबाइंड ओरल पिल्स, कंबाइंड फॉर्म में जो है इसको लिया जा रहा है एलेंजी 20+ MPa। इसका मतलब तो हम लोग जानते हैं लेवोनोर्गेस्ट्रेट, बट ये MPa क्या है? इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब है मेड्रोक्सी प्रोगेस्टेरॉन एसीटेट, इसका फुल फॉर्म है MPa का। और ये जो है ना, ये सिंथेटिक प्रोगेस्टेरॉन है, सिंथेटिक प्रोगेस्टेरॉन है ये प्रोगेस्टेरॉन। कंबाइंड ओरल पिल्स में एलेंजी 20+ MPa से आता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड यहाँ पे है, और इसका साइड इफेक्ट भी काफी ज्यादा है, साइड इफेक्ट इसका काफी ज्यादा है, जिसमें से एक है बीपी इंक्रीज हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर, ब्रेस्ट कैंसर, और भी बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं, हेडेक भी होता है। तो उसके बाद यहाँ पे सेकंड है प्रोगेस्टेरॉन ओनली पिल्स, इसको मिनी पिल्स भी बोलते हैं। प्रोगेस्टेरॉन ओनली पिल्स को जो है मिनी पिल्स भी बोलते हैं, मिनी पिल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोगेस्टेरॉन ही होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स जो है ना प्रोगेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, तो वैसे जो है ना इसमें आ जाएगा प्रोगेस्टेरॉन ओनली पिल्स में। और इसका जो है ना साइड इफेक्ट नहीं है, यानी बीपी इंक्रीज होना, थायराइड डिसऑर्डर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब जो है ना इससे नहीं होगा, इससे जो है नहीं होता है। प्रोगेस्टेरॉन ओनली पिल्स, और इसी को कहते हैं मिनी पिल्स, इसी को क्या कहते हैं? मिनी पिल्स कहते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे इमरजेंसी कैंट्रासेप्शन भी होता है, इमरजेंसी कैंट्रासेप्शन, इसको जो है ना मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं, कैंट्रासेप्शन, इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, इमरजेंसी कैंट्रासेप्शन। इसमें जो है ना, ये इसमें जो है जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या किसी का रेप हुआ, या फेल्योर ऑफ कैंट्रासेप्शन, या कैंट्रासेप्शन जो भी यूज किए वो फेल हो गया, तो ऐसे कंडीशन में
ऐसे कंडीशन में जो है ना इमरजेंसी कंट्रासेप्शन दिया जाता है। और इसको जो है ना जैसे कि LNZ-20 जो था, LNZ-20 इसको हाई डोज में दिया जाता है, हाई डोज में विथ इन अंडर 22 आवर ऑफ क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब कि अराउंड 3 डेज के अंदर में ही जो है ना, 3 डेज के अंदर में ही जो है हाई डोज में LNZ-20 दिया जाता है, तभी जो है प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकता है। उसके बाद और है एक कंबाइंड पील जो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, कंबाइंड ओरल पील्स ये टैबलेट था। तो इसमें जो है ना, इसमें जो है 2 से 3 टैबलेट लेना पड़ता है। सेम कंडीशन इसमें भी है, अराउंड 72 आवर ऑफ क्वाइटस। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है इंसर्शन ऑफ IUCD, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7 ये सब को जो है ना इंसर्ट किया जाता था प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए। तो इससे भी जो है ना, इससे भी प्रिवेंट हो सकता है अंडर 5 डेज के अंडर में जो है इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है प्रेगनेंसी स्टॉप हो सकता है, वरना नहीं होगा। ये सारे जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन में LNZ-20 हाई डोज में दिया जाएगा विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस। कंबाइन ओरल पील्स ये 2 या 3 टैबलेट जो है ना एक बार में ही दिया जाता है, और ये भी सेम कंडीशन है 72 आवर ऑफ क्वाइटस में। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है इंसर्शन ऑफ IUCD, यानी कॉपर टी, कॉपर 7 ये सब को जो है ना इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में। वो जो है ना, वो इंसर्शन वाला काम जो है अराउंड 5 डेज के अंदर में हो जाना चाहिए, तभी जो है प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे है परमानेंट कंट्रासेप्शन, इसको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। परमानेंट कंट्रासेप्शन, स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसमें क्या हो रहा, ये एक मेथड है, ये क्या है, ये एक मेथड है। इट इज अ मेथड इन विच cut the fallopian tube of female and sperm duct of male। इसी को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड। अब इसमें जो है ना सर्जरी से हो रहा, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक मेथड है जिसमें फाइलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और स्पर्म डक्ट को कट किया जाता है। तो फाइलोपियन ट्यूब को जो है ना कट किया जाता है, इस मेथड को जो है कहते हैं, इस मेथड को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। और ये स्पर्म डक्ट का जो यहाँ पे स्पर्म डक्ट ये जो है ना ये कट हो रहा, इस मेथड को जो है कहते हैं वैसेक्टोमी। स्टेरिलाइजेशन मेथड में दोनों आ गया, और अगर सेपरेटली अगर पूछा जाएगा कि ट्यूबेक्टोमी क्या है, तो इसमें जो है ना फाइलोपियन ट्यूब को जो है कट किया जाता है। और अगर वैसेक्टोमी के बारे में पूछा जाएगा तो इसका मतलब है कि इसमें स्पर्म डक्ट को जो है कट किया जाएगा, और स्पर्म डक्ट को कट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि स्पर्म डक्ट जो है ये मेल में ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मेल से रिलेटेड में है वैसेक्टोमी, और फीमेल में कट हो रहा है तो उसको कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। फाइलोपियन ट्यूब, टी से ट्यूब और टी से ट्यूबेक्टोमी। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है ऑल आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा कि जितना भी प्रॉब्लम्स है ना वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है, बट इसमें से जो है ना ये
4 ऑप्शन है, इसमें से एक जो है ये रिलेटेड नहीं है। तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है ना ऑप्शन जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम नहीं है यानी डिसएडवांटेज नहीं है। तो ओवर पॉपुलेशन ये तो प्रॉब्लम कंफर्म है कि है। अर्ली मैरिज ये भी प्रॉब्लम है। मेंटल इलनेस ये भी प्रॉब्लम है। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पे मोर्टेलिटी का मतलब डेथ से रिलेटेड है, इन्फेंट यानी काफी छोटे बच्चे जो है ना बच्चे हैं उनको उनका डेथ जो हो जाता है उसी को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उससे जो है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है उसका रीजन हमें बतलाना है और ये 4 एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ। फर्स्ट यहाँ पे है इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इसी के कारण जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद सेकंड है इंक्रीज इन MMR। MMR का मतलब है मम्स मिसेल्स रूबेला, तो इससे तो खैर रिलेटेड होगा ही नहीं, और डिक्रीज इन MMR इससे भी रिलेटेड नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो उसके बाद ऑल ऑफ दिस यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, ये मेन रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। थर्ड यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जो है इंक्रीज हो रहा है। नेटैलिटी, सबसे पहले समझिए कि नेटैलिटी का मतलब क्या होता है। नेटैलिटी यानी कि कोई बर्थ लिया उसको नेटैलिटी बोलेंगे। और इमाइग्रेशन यानी इमाइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से कोई जो है ना दूसरे जगह पे आया। जैसे कि ये एक एरिया है और एक यहाँ पे एक एरिया है, यहां से जो है कोई भी यहाँ पे टोटल से 10 पीपुल्स थे, इसमें से जो है ना एक जो है यहां से निकल कर यहाँ पे आया, तो आ रहा है तो इमाइग्रेशन, और जा रहा है तो इमाइग्रेशन। यानी इसमें क्या होगा, इसमें होगा इमाइग्रेशन, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इमाइग्रेशन। इम का मतलब आना और ई का मतलब जाना। तो यहां से कोई गया तो यहाँ पे अगर टोटल से 10 था तो अगर एक यहां से गया तो यहाँ पे एक प्लस हुआ ना, तो टोटल यहाँ पे 11 हो गया और यहाँ पे टोटल 9 हो गया। यानी इमाइग्रेशन आई से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, और इसमें ई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 9 हो गया, यानी क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ। तो ई का मतलब यहाँ पे क्या है, ई यहाँ पे ई है, तो पॉपुलेशन इसमें डिक्रीज करेगा, पॉपुलेशन इसमें डिक्रीज करेगा। और नेटैलिटी रेट का मतलब क्या हो रहा, कोई बर्थ लिया। उसके बाद यहाँ पे मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। अब डेथ होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन अगर ये ऑप्शन में आ रहा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, और हमें तो पॉपुलेशन इंक्रीज से रिलेटेड लेना है। तो इसमें जो है ना, इसमें इस ऑप्शन में नहीं तो एम आया नहीं तो ई आया, यानी नहीं तो इसमें मोर्टेलिटी है और नहीं तो इसमें इमाइग्रेशन है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखा जाए तो इसमें मोर्टेलिटी, देखिए यहाँ पे आ गया मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन, यहाँ पे भी इमाइग्रेशन आ गया। इसका मतलब इसमें जो है पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, इसमें पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। नेटैलिटी तो यहाँ पे आया, नेटैलिटी का मतलब इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन का मतलब क्या, पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। तो इसमें जो है ना पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो रहा है और पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो रहा, दोनों इसमें हो रहा। इसमें मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी यानी इसका मतलब क्या कि पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा, पॉपुलेशन डिक्रीज किया। और इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन यानी पॉपुलेशन इंक्रीज। तो यहाँ पे भी जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा, यहाँ पे भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो रहा, और यहाँ पे इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा।
तो हमें इंक्रीज से रिलेटेड ही ना लेना है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, जैसे कि ये एक एरिया है, ठीक है, एक और यहाँ पे एरिया है, ये टोटल से 2 एरिया है, इसमें 10 पीपुल्स हैं, इसमें टोटल से 10 पीपुल्स हैं, इसमें भी 10 पीपुल्स हैं, ठीक है, जितना भी आप लोग ले सकते हैं। तो 10 पीपुल्स हैं, इसमें से एक जो है ना, ये यहाँ से एक निकला और बोला कि मैं जो हूं यहाँ से कहीं और जाऊंगा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से एक निकला और निकलने के बाद जो है यहाँ आया, तो यहाँ से एक निकल गया, इसका मतलब क्या है, एक यहाँ से निकल रहा, तो यहाँ पे टोटल 9 पीपुल हो गए ना, एक यहाँ पे डिक्रीज हो गया, एक यहाँ पे डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे एक आया। तो जब यहाँ पे एक आया तो यहाँ पे टोटल 11 हो गए, 11 हो गए। तो यहाँ पे कोई आया तो 11 हो गया, और यहाँ से निकला तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज किया और यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। तो कोई अगर किसी एरिया में आया, यहाँ पे आया ना, तो इसी को कहते हैं इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन, कोई आया तो इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन में क्या हो रहा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे जो है ना पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, अब कोई जो है एक एरिया से चला गया, तो चला गया तो इसका मतलब क्या है, इमाइग्रेशन। कोई कहीं से चला गया तो इमाइग्रेशन, और कोई आया तो इमाइग्रेशन। ई और आई यही में फर्क है, बाकी सब सेम है। ई का मतलब क्या, ई का मतलब है कि कोई जो है ना एक एरिया से चला गया, और आई का मतलब है कि कोई एक एरिया में आया, आया तो आई और गया तो ई। अब आ रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, और जा रहा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडी। आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, और नॉन मेडिकेटेड का यहाँ पे एग्जांपल पूछ रहा, एलेंजी 20, कॉपर टी, लिप्स लूप और कॉपर 7। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से नॉन मेडिकेटेड हमें चूज करना है। तो यहाँ पे जो है ना नॉन मेडिकेटेड होता है लिप्स लूप, कॉपर टी और कॉपर 7, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है आईयूसीडी है जो इंसर्ट किया जाता है एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा यूट्रस में। और एलेंजी 20 ये क्या है, एलेंजी 20 जो है लेवोनोर्गेस्ट्रेट इसका फुल फॉर्म होता है। और नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडी में आता है लिप्स लूप, इसमें क्या आ रहा है, लिप्स लूप आता है। लेवोनोर्गेस्ट्रेट 20 जो है ये एक हार्मोनल रिलीजिंग है, और इसमें जो है ना कॉपर आयंस रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिप्स लूप यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।